Welcome to Pre-Market Analysis by Lakshmi Shri Investments and Securities Limited. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लक्ष्मी श्री प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो। 25 जुलाई 2024 देखते हैं आज के डेट में हम लोगों ने क्या क्लोजिंग किया निफ्टी में हम लोगों ने जो एक्सपेक्ट किया था कि हम लोग रेंज के अंदर भी ट्रेड करते हुए दिखेंगे। जब तक सीपीआर के ऊपर हम लोग ट्रेड करके नहीं आते तब तक बाइंग का कुछ प्लान नहीं करेंगे। हो सकता है कि थोड़ा सा हम लोग को नीचे डीप मिले, वही आता हुआ हम लोगों को दिखा कि हम लोग 24,300 तक हम लोग आए हैं, फिर वहाँ से बाउंस बैक देखने के लिए हम लोग को मिली है। अब इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए सपोर्ट एरिया बन जाएगा निफ्टी में वो रहेगा हमारे लिए 24,200 का एक बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट एरिया है। अगर उसके नीचे जाते तो हम लोग को हो सकता है कुछ सेलिंग निफ्टी में मिल सकता है, नहीं तो हो सकता है कि यहाँ एक दो दिन हम लोग साइडवेज करेक्शन की तरह शुरुआत कर रहे हैं, साइडवेज की तरह यहाँ रहेंगे साइडवेज की तरफ। उसके बाद हम लोग सीपीआर के ऊपर बाउंस बैक करेंगे जो कि 24,600 का है। वहाँ से बाउंस बैक करते हैं तो इमीडिएट में हमारा जो टारगेट्स है 24,850 और 25,000 के टारगेट से उसको अचीव करने के लिए हम लोग मिल सकता है निफ्टी में। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी एक डीप आया था, जो हमारे टारगेट्स थे उस टारगेट को हम लोग अचीव कर लिया था कि 51,200 का हमारा टारगेट था, और लो हम लोग ने इमीडिएट में जो बनाया था 50,921 का लो बना दिया प्रेशर में आके। और यहाँ में एक चीज़ और भी चीज़ें हमने देख सकते हैं कि अब निफ्टी, अब जो बैंक निफ्टी हमारा है यहाँ से थोड़ा सा हम लोगों को बाउंस बैक करता हुआ दिखा था लास्ट आवर में। अब जो इंपॉर्टेंट हमारा सपोर्टिंग एरिया रहेगा वो रहेगा 51,200 का सपोर्ट एरिया रहेगा, जो कि हमारा लो बनाया था। लो के बाद जो हमें एक रिटेस्ट मिला था वो हमारा सपोर्टिंग एरिया कहलाएगा। इमीडिएट में अगर बाइंग करना है तो जब भी हम बाइंग करेंगे तो अगर देखा जाए इमीडिएट में बाइंग करना समवेयर अराउंड जो हमारा लेवल है 51,900 का है। 51,900 के अगर ऊपर हम लोग निकलते हैं तो बाइंड का यहाँ कुछ प्लान कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में टारगेट्स हमारे अपसाइड रहेंगे 52,700 तक के टारगेट से उस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। लेकिन बट जब तक हम लोग 51,900 के ऊपर क्लोज नहीं करते तब तक हम लोग को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा अच्छे ट्रेड के लिए। हो सकता है कि साइड वाइज जिस तरीके से मार्केट यहाँ गिरा है, हो सकता है जो कैंडल है हमारा एकदम डोजी टाइप काइंड ऑफ कैंडल है ये, तो 1 से 2 दिन हम लोगों को लग सकता है कि हम लोग साइडवेज रहे, उसके बाद ही हम लोग को कोई मोमेंटम ट्रेड मिल सकता है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी के अगेंस्ट फिन निफ्टी में भी गिरावट हम लोग को दिखी। जो कैंडल बैंक निफ्टी बनाया था एकदम सेम सिमिलर कैंडल यहाँ फिन निफ्टी में बना लिया है। लेकिन फिन निफ्टी इंपॉर्टेंट जो एरिया हमारा वो 23,000 का सपोर्टिंग एरिया है। 23,000 के नीचे हम लोग जाते हैं तो हम लोग सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर करेंगे। टारगेट्स हमारे डाउन साइड रहेंगे, 22,700 के टारगेट्स रहेंगे, उसको हम अचीव करते हुए देख सकते हैं। कल का आज का जो हाई हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जो कि 23,400 का है। 23,400 के ऊपर हम लोग निकलते हैं तो इमीडिएट में वहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटीज हम लोग को मिलेंगी। जो टारगेट्स हमारे अपसाइड रहेंगे 24,000 तक आते हुए दिख रहे हैं फिन निफ्टी में। मिड कैप में बात करते हैं जहाँ निफ्टी बैंक निफ्टी में तेजी हम लोगों को थोड़ा गिरावट देखने के लिए सामना करना पड़ा, तो उसी जगह मिड कैप हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से सब चीज़ को कैप्चर करते हुए अपने सपोर्ट अपने रेजिस्टेंस एरिया के पास आके यहाँ क्लोजिंग करता हुआ दिखा है। तो 12,550 का एक इमीडिएट हमारा रेजिस्टेंस एरिया, उसके ऊपर हम लोग क्लोजिंग करते हैं तो यहाँ से बाउंस बैक देखने के लिए हम लोग को मिड कैप में अच्छा मिलेगा, जो कि 300 से 400 पॉइंट का रैली हम लोग को मिल सकता है। इसका मेन सिमिलर रीजन ये भी है कि अगर डेली टाइम फ्रेम में आप देखेंगे तो यहाँ हम लोगों ने हैमर कैंडल का काइंड ऑफ यहाँ क्लोजिंग कर दिया है। अब इसको कंटिन्यूशन के लिए हम लोग को हाई क्रॉस करके क्लोजिंग देना होगा, जो कि आ रहा है 12,550 के ऊपर। और उसके ऊपर हम लोग आते हैं तो इमीडिएट में लोग तेजी यहाँ से बना सकते हैं। टारगेट्स हमारे अपसाइड जो रहेंगे पहला 750, उसके ऊपर जाते हैं तो 850 तक के टारगेट्स हम लोग कैप्चर कर सकते हैं मिड कैप में। Open instant demat and trading account with eKYC. Visit kyc.lakshmishri.com. स्टॉक टू वॉच की सीरीज में जो स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो है कैंपस का। कैंपस में आप देखेंगे तो पूरा का पूरा जो बेस बनाया है, इस बेस को हम लोग कप एंड हैंडल पैटर्न बोलते हैं। और इसी जगह अगर आप देखेंगे तो स्मॉलर टाइम पे मतलब डेली टाइम फ्रेम पे बहुत ही अच्छे से यहाँ कंसोलिडेशन करके हम बॉक्स का ब्रेकआउट दे रहे हैं। इस बॉक्स का ब्रेकआउट 305 के ऊपर यहाँ हमें ब्रेकआउट मिलेगा। 305 के ऊपर हम लोग निकलते हैं तो इमीडिएट में हमारा जो स्विंग हाई रहेगा वो 342 तक का टारगेट्स हम लोग को लगता है हम लोग यहाँ से कैप्चर कर सकते हैं कैंपस में। तो कैंपस अपने वॉच लिस्ट में रखिए, एक अच्छा यहाँ ट्रेड हम लोग को मिल सकता है। पूरा कंसोलिडेशन जोन है, यहाँ का ब्रेकआउट आना है और इस ब्रेकआउट जब भी यहाँ कंटिन्यूस करेगा तो आराम से हम लोग को टारगेट्स मिल सकता है। जो 342-350 तक के टारगेट उसको हम लोग अचीव कर सकते हैं। डेली ऐसे कंटेंट के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।